चलिए बताइए, सीपी और सीबी में क्या रिलेशन होता है? ये तो छोटे क्लास में पढ़ोगे, तुम बताओ भाई आशुतोष, सीपी और सीबी में क्या रिलेशन होता है? तुम बताओ वाला। सीपी और सीबी में, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है? तुम बताओ सुप्रिया, और किसको पता है? सीपी और सीबी में रिलेशन नहीं पता है तुम लोगों को? ऐसे कैसे काम चलेगा यार? सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये नहीं पढ़े हो? हाँ, 9th-10th में पढ़े हो गया। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आगे इसको पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल हमें क्या पढ़ना है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, अब इसमें पहला कौन सा है? मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस हम देखते हैं। ठीक, पहला क्या है हमारा? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? ठीक, नाम से हमें नहीं पता करना है कि रिवर्सिबल यानी जो रिवर्स हो जाए, इरिवर्सिबल यानी कि जो रिवर्स ना हो। नाम से तो यही पता चल रहा है ना, जो वापस चला है वो रिवर्सिबल इनिशियल कंडीशन में, और जो अपने इनिशियल कंडीशन में सेम एज नहीं आ पाया वो क्या हो गया? इरिवर्सिबल। लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या देखेंगे? पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे रिवर्सिबल में? तो इट अकर्स इन infinite steps and infinite time। ठीक, अब रिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात क्या होती है, ध्यान से देखो। ये इनफाइनाइट स्टेप, छोटे छोटे इनफाइनाइट स्टेप में होंगे। ठीक, और इनफाइनाइट टाइम में लगातार होते रहेंगे। तो ऐसा कोई प्रोसेस है जो छोटे छोटे लगातार धीरे 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 होता रहे और इनफाइनाइट टाइम में होता रहे? कोई फिक्स ही नहीं है कब तक होगा। ठीक, तो ये मतलब प्रैक्टिकल लग रहा है आपको? रियल लग रहा है? कोई ऐसा रियल प्रोसेस है? आप देखिए अपने आसपास, जो भी काम हो रहा होगा वो कुछ ना कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और एक फिक्स रेट से हो रहा होगा। ठीक है, कोई काम तेज हो रहा है, कोई काम धीरे हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट स्टेप में धीरे धीरे लगातार हुए जा रहा है, और कब तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये प्रैक्टिकल लग रहा है? कोई ऐसा काम है? ऐसा काम नहीं। बारिश भी होती है, देखो हम लोग बोलते हैं ना, घंटे में बारिश बंद हो जाएगी, आधे घंटे में बंद हो जाएगी। ठीक, तो ये दरअसल एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल प्रोसेस होते हैं। ठीक, अच्छा, ये छोटे स्टेप में होते हैं और इनफाइनाइट टाइम में होते हैं। इनका फायदा क्या होगा? इनका फायदा क्या होगा कि जैसे मान लो आपको सीढ़ी चढ़ना है। ठीक, एक मंजिले पे जाना है सीढ़ी चढ़ के। हम बोले कि आप पहले सीढ़ी से डायरेक्ट कूद के आखिरी वाले सीढ़ी पे चले जाओ। ठीक, और हम बोले तुरंत वापस आ जाओ, आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, गिर उड़ जाएंगे, थक गए हैं, ठीक, बहुत दूर आ गए हैं। और अगर आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे, मान लीजिए आपने 2 स्टेप चढ़ा, हम बोले कि स्टेप तुरंत पीछे आओ, आप तुरंत पीछे घूम के एक स्टेप नीचे उतर जाएंगे ना। तो ये इनफाइनाइट स्टेप में, इनफाइनाइट टाइम में होता है, छोटे छोटे स्टेप में होता है। उसका यही फायदा होता है कि ये तुरंत जैसा रहेगा वैसा इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। ठीक, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस के में दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा? इट इज मेड ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस को बोला जाता है कि किससे बना है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम लोग साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वेरी स्लो। वेरी स्लो। जो प्रोसेस बहुत धीरे होते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो होते हैं जो क्या होते हैं? बहुत रेट में बहुत धीरे हों। ठीक, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का पहली खास बात क्या हुई कि इनफाइनाइट टाइम तक होगा और इनफाइनाइट स्टेप में होगा। ठीक, छोटे छोटे इनफाइनाइट स्टेप में होगा। और दूसरी खास बात क्या होगी कि ये बहुत ज्यादा स्लो होगा। ठीक, समझे? अब तीसरी खास बात इसकी क्या होती है, मतलब नोट कर दें क्या?
तीसरी खास बात होती है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेप। ठीक। अच्छा, तीसरी खास बात क्या होती है रिवर्सिबल की, कि जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस जहां भी होगा, हर एक स्टेप पे सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, मतलब सिस्टम का जो कंडीशन सिस्टम के अंदर वही सराउंडिंग में। इक्विलिब्रियम मतलब ये हो ना, सिस्टम और सराउंडिंग क्या हो, बराबर कंडीशन में हो, एक जैसे कंडीशन में हो, तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के हर एक स्टेप पे सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है विद सराउंडिंग। ठीक, तो ये तीन खास बात होते हैं किसके, रिवर्सिबल प्रोसेस के। ठीक, अब इसको हम लोग एक जैसे ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं या प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक, ये नोट कर लिए आप। अच्छा, अब जो भी इस चैप्टर में हम लोग वर्क हीट वगैरह देखेंगे ना, जो भी काम, वो किसके लिए देखेंगे, गैस के लिए देखेंगे। ठीक, समझे, तो सारा काम जो होगा वो गैस के लिए होगा। ठीक, हो गया वाला। पीछे लिख लिए, हो गया, जल्दी लिखिए। अब ये जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं रिवर्सिबल के लिए, इसको हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक, जैसे कि हमने एक क्या कर लिया, मतलब सिस्टम बना लिया। ठीक, हमने क्या कर लिया, एक सिस्टम बनाया, और इस सिस्टम में क्या भरी हुई है, गैस भरी है। क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि एक पिस्टन लगा दिया, एक क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया। अब ये पिस्टन जो है ना, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। ठीक, पिस्टन है। ठीक, अब इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक, अब गैस भरी है तो गैस भी प्रेशर लगा रही होगी ऊपर। ठीक, गैस होगा तो गैस का प्रेशर होगा, और गैस का प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे गैस भरी है तो इसका प्रेशर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस, और ये किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। ठीक, समझे। अब एटमॉस्फेयर से एक्सटर्नल प्रेशर भी लग रहा होगा पिस्टन के ऊपर, पिस्टन को नीचे तरफ दबा रहा होगा, तो ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर भी इसके ऊपर लग रहा है। ठीक, अब हम बोले कि हमें रिवर्सिबल प्रोसेस कराना है। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि इनफाइनाइट स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में। ठीक, समझे ना, इनफाइनाइट स्टेप में क्या करना है, इस पिस्टन के ऊपर
प्रेशर लगाना है, ठीक है, समझे ना। या तो आप प्रेशर रख सकते हैं पहले से, कुछ वेट इसके ऊपर रख दीजिए छोटे छोटे, और एक एक करके क्या करते जाइए, उसको हटाते जाइए, ठीक। ऐसे हमने पिस्टन के ऊपर क्या कर दिया, छोटे छोटे वेट ऐसे रख दो, ठीक। अब होना क्या चाहिए कि ये चेंज हमें कब देखना है, जब सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक। सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे इस कंडीशन में सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे। इस समय हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पी एक्सटर्नल क्या है, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर है। गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर अगर बराबर रहेगा तो पिस्टन अपनी जगह पे रहेगा, हिलेगा नहीं, नहीं हिलेगा ना। तो हम बोलेंगे कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक। अब हमें इसमें धीरे धीरे चेंज लाना है। तो दो कंडीशन हो सकता है, दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो कुछ ऐसा करें कि पिस्टन के ऊपर ऐसे हम लोग वेट रख दें और उसके बाद सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ला दें। अब जैसे जैसे हम वेट को एक एक करके हटाएंगे तो चेंज आने लगेगा सिस्टम में ना। अब रिवर्सिबल है, इनफाइनाइट स्टेप में कराना है, धीरे धीरे कराना है, तो एक एक वेट को हम हटाएंगे, ठीक। या तो इस कंडीशन में हम उसको धीरे धीरे इसके ऊपर क्या करें, वेट डालते जाएं, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसके ऊपर सैंड क्या करेंगे, डालेंगे सैंड पार्टिकल। सैंड पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, सैंड पार्टिकल, बालू का पार्टिकल देखो ना। तो एक एक करके बालू का पार्टिकल हम इसके ऊपर गिराएंगे, ठीक। एक एक करके बालू का पार्टिकल इसके ऊपर गिराएंगे। सबसे पहले बालू का एक पार्टिकल आएगा और थोड़ा सा क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। अब वो प्रेशर क्या होगा, ना के बराबर होगा ना, बालू का पार्टिकल कितना प्रेशर लगा सकता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बालू के पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक, समझे ना। अच्छा, अब एक एक पार्टिकल आ रहा है तो एक एक स्टेप में पिस्टन क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लो हमने बोला कि ये सिस्टम का पिस्टन है, ठीक है। अब हम इस पे 5 किलो का एक लोहे का टुकड़ा गिरा दें, ऐसे गिराएंगे झम से पिस्टन नीचे चला जाएगा, ठीक, समझे ना। अब हम बोले कि इसी पिस्टन पे एक एक सिक्का गिराते जाएं। एक सिक्का गिराएंगे, हल्का सा पिस्टन नीचे जाएगा, फिर दूसरा गिराएंगे, हल्का सा नीचे जाएगा, तीसरा गिराएंगे, हल्का सा नीचे जाएगा। इनफाइनाइट स्टेप में हो रहा है कि नहीं। और सैंड पार्टिकल गिराते जाएंगे तो यहाँ से यहाँ आने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, पता नहीं कितने साल लगेंगे एक एक पार्टिकल अगर बालू को गिराते जाए, ठीक। तो इनफाइनाइट स्टेप में होगा और इनफाइनाइट टाइम में होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड resisting force is very small, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा, वेरी स्मॉल। अब ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, मतलब जो फोर्स प्रेशर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स, और जो फोर्स उस प्रेशर का अपोज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे प्रेशर कौन लगा रहा है, एक्सटर्नल वाला ना, ऊपर से बालू गिरा रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, पी एक्सटर्नल, और रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो गया, अब ये नीचे दबा रहा है और गैस इसको क्या कर रही है, ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, ठीक। गैस धक्का देगी ना भाई। हम अगर मान लो कि हमारे ऊपर छत गिरने लगे, अभी तो छत वहां पे, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, आराम से छत धीरे धीरे ऐसे नीचे आ रही है, हम बहुत मजे में खड़े हैं। अब एक समय आ गया कि छत हमारे ऐसे सर तक आ जाएगी, ऐसे टच करने लगेगी, तो भी हम क्या रहेंगे, आराम से रहेंगे। अब क्या होगा कि वो दबाएगी हमको, तो थोड़ा सा झुकेंगे, फिर दबाएगी, फिर झुकेंगे, ठीक। लेकिन एक समय आएगा, हम अपोज तो करेंगे ना, हम क्या करेंगे, नीचे से उसको धक्का देंगे कि भाई ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, ठीक। अब ऊपर का हाथी बैठा तो हम धक्का देके कोई काम तो हो नहीं सकता। अब मान लो कहाँ गया, वो ऊपर बैठा रहे तो इसको तो हम धक्का देके ऐसे उठा सकते हैं, ठीक। और तुम सारे अगर छत पे बैठ जाओ, छत को ऐसे पिस्टन मान लो, तब तो हम दब जाएंगे ना। लेकिन हम नीचे से उसको अपोज कर रहे हैं ना, ऊपर से जो प्रेशर लगा रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स, और नीचे से जो हम अपोज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में खास बात क्या होती है कि जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग रेजिस्टिंग फोर्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है।
तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल माइनस पी गैस, ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, डीपी के बराबर। स्मॉल चेंज, प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा चेंज आ रहा है, ठीक। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डीपी। और रिवर्सिबल प्रोसेस में खास बात क्या होती है कि डीपी टेंस करना चाहिए किधर, जीरो की तरफ। डीपी टेंस टू जीरो, यानी कि निग्लेक्जिबल चेंज आएगा, लेकिन वो क्या आएगा, निग्लेक्जिबल चेंज आएगा। आप सिंपल सा समझिए कि इसके पिस्टन पे अगर एक बूंद क्या करें हम, रेत गिराएं, तो क्या चेंज आएगा, कुछ चेंज आएगा, उसको मेजर नहीं कर सकते सिस्टमेटिकली, तो चेंज आएगा लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या था कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेप, समझे। अब इसका मतलब हम समझेंगे। दूसरा पॉइंट हमने मेन लिखा था इसमें रिवर्सिबल में, ये सिस्टम क्या होगा, हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक। अब इक्विलिब्रियम कब होगा सिस्टम में, जब एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब एक्सटर्नल बाहर का प्रेशर और अंदर गैस का प्रेशर बराबर जिस कंडीशन में होंगे, हम बोलेंगे कि भाई क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक। अच्छा समझिए जरा कि इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है, ठीक। अब जैसे हमने बोला कि ऐसे समझो कि यहां पे क्या लगा हुआ था, पिस्टन लगा हुआ था, ठीक, समझे ना। हमने बोला कि ये गैस का वॉल्यूम भी होगा, यहां से यहां तक गैस भरी है, तो इस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, गैस का वॉल्यूम भी। इतना वॉल्यूम है ना गैस का। अब हम बोल रहे हैं कि अब ये मूवेबल पिस्टन है, अब हम इस पे बालू का एक टुकड़ा गिरा रहे हैं, छोटा सा, निग्लेक्जिबल है लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा गिरा रहे हैं, ठीक। तो पहले यहाँ पे प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, पी एक्सटर्नल। अब अगर ये बालू का टुकड़ा आएगा तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, तो हमने बोला कि ये कितना बढ़ गया, डीपी। पहले क्या था, पी एक्सटर्नल, अब क्या होगा, पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। बालू के टुकड़े आने से ऊपर का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, कितना बढ़ेगा, डीपी, बहुत छोटा सा चेंज आएगा। अब क्या होगा कि अब अंदर पहले क्या था, पी गैस था, अब ये इक्विलिब्रियम पे कब होगा, पहला स्टेप हमारा हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस का पहला स्टेप हमारा हो गया। हमने क्या किया, बालू का एक टुकड़ा गिराया। अब बालू का एक टुकड़ा गिराया तो ये पिस्टन क्या होगा, मूव करेगा थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे क्या होगा, मूव करेगा। अब हमने बोला कि ये पिस्टन मूव करके कहां आ गया, यहां आ गया, ठीक, समझे ना। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, पिस्टन पहले मान लो यहां पर था, ठीक, समझे ना। अब थोड़ा सा हमने बालू इसके ऊपर डाला, पिस्टन थोड़ा सा क्या आ गया, नीचे आ गया, ठीक। पिस्टन नीचे आएगा तो इसका वॉल्यूम कम हुआ। अब जब वॉल्यूम कम होगा तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। कितना बढ़ेगा, डीपी कितना बढ़ेगा, बहुत छोटा सा ना, बहुत छोटा सा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो छोटा सा चेंज आएगा प्रेशर में। तो अब इस टाइम पे गैस का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ के पी गैस प्लस डीपी, समझे ना। दोनों इक्वल आ गए, यानी कि पहला स्टेप हुआ, चेंज आया, लेकिन फिर उसके बाद क्या आ गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। अब फिर एक तो बालू का टुकड़ा गिराएंगे, फिर इसमें चेंज कितना आएगा, डीपी। फिर ये थोड़ा सा नीचे जाएगा और ये भी बढ़ के क्या हो जाएगा, डीपी। इक्विलिब्रियम पे आ गया कि नहीं आ गया, आ जाएगा ना। तो हर एक स्टेप पे सिस्टम क्या आता जा रहा है, इक्विलिब्रियम पे आता जा रहा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का खास बात क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, मतलब जीरो के बराबर होता है, निग्लेक्जिबल होता है, ठीक। हर एक स्टेप पे सिस्टम क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, समझे ना। और रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप में इनफाइनाइट टाइम में होते हैं और बहुत स्लो होते हैं, ठीक। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक, समझे। चलो बना लो इसको।
टेस्ट वोस्ट हुआ है कि नहीं? पिछले वीक टेस्ट हुआ है ना? नंबर आ गया? नंबर नहीं आया? हो गया? मैं कलाकार हूँ, जल्दी बनाओ। कलाकारी कर रहे हो। हो गया? पीछे हो गया? जल्दी बनाओ भाई। डॉक्टर ऐसा तुम पिस्टन उड़ा दिए हो सिस्टम से। बहुत सही। नहा लो यहीं पे। हो गया? रात भर फोन चलाते होगे इसीलिए सो रहे हो आके इधर। हाँ? अबे रात में क्या करते हो? हाँ? क्या करते हो? एनसीईआरटी बनाते हैं? रात में क्या करते हो? अबे तुम्ही को पूछ रहे हैं। घर से आ रहे हो रात में? मतलब रात का चले अभी आ रहे हो पैदल पद यात्रा करके? हाँ? फेफड़े पड़ जाएंगे तुम्हारे तो, और क्या है। ठीक, तो रिवर्सिबल प्रोसेस समझे? ठीक। अब दूसरा क्या है हमारा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात क्या होती है बालक? It occurs in definite state and definite time। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? फिक्स स्टेप में, 1 2 3 स्टेप में हो जाएगा और 2 4 5 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक, मतलब इनका टाइम भी फिक्स रहेगा और स्टेप भी फिक्स रहेगा। समझे ना? जैसे बंदर बंदर देखो ना, स्टेप काउंट करके चलते हैं। अगर बंदर को 2 मंजिला पे पहुंचना है तो वो स्टेप काउंट कर लेते हैं। पहले यहाँ से कूद के उस दीवार पे जाएंगे, पहले एक स्टेप, उस दीवार से कूद के पहले मंजिल पे 2, और पहले मंजिल से कूद के दूसरे मंजिल पे। ठीक, समझे ना? 3 स्टेप में उनका काम हो गया और डेफिनेट टाइम लगेगा। और चींटी का देखो, तो बंदर से पूछो ना भाई, हमसे क्या पूछ रहे हो? हाँ? तो हमको विजय सर बता रहे थे। ठीक, तो अगर बंदर को 2 मंजिला पे जाना है, सोचो बंदर को 2 मंजिला पे जाना है, क्या करेगा? एक इधर पेड़ पे छलांग मारेगा, पहला छलांग, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे छलांग मारेगा, उसके बाद सेकंड पे चला जाएगा। हाँ? क्या?
मतलब बंदर छलांग ही मारता है ना। अब आप सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि एक चींटी को जाना है सेकेंड फ्लोर पे और एक बंदर को जाना है सेकेंड फ्लोर पे, जल्दी और डेफिनेट स्टेट में कौन पहुंचेगा? चींटी पहुंचेगी। सर उसका स्टेप फिक्स है। किसका? चींटी का। चींटी का फिक्स है? हाँ सर। और तुम्हारे पापा फिक्स करके गए थे? सर क्या बंदर का फिक्स करके आए? हाँ बिल्कुल करके आए, बता तो रहे हैं, हमको विजय सर बताए हैं। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से उस दरवाजे तक जाना है, अगर चींटी यहाँ से चल के जाएगी तो धीरे 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 अलग अलग स्टेप में चल के जाएगी। ठीक, और बंदर को जाना होगा, वो 2 बार कूदेगा पहुंच जाएगा। तो बंदर का स्टेप क्या है? फिक्स है, डेफिनिट स्टेप में है और डेफिनिट टाइम में है। चींटी क्या है? इनडेफिनिट स्टेप में धीरे धीरे चले जा रही है, चले जा रही है। ठीक, और कब पहुंचेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो चींटी का चलना क्या हुआ? रिवर्सिबल। बंदर का चलना क्या हुआ? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात क्या होती है कि डेफिनिट टाइम में होते हैं और डेफिनिट स्टेप में होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होता है इरिवर्सिबल का? इट अकर्स रैपिडली। ठीक, ये क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। रिवर्सिबल क्या होता था? स्लो होता था, और ये क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। समझे ना? तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है? इट वर्क्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में क्या करता है? काम करता है। ठीक, चौथा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम with surrounding only at initial and final stage। ठीक, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात क्या होती है भाई? आखिरी बात कि यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम कब होगा? इनिशियल जब चालू होगा तब, और जब फाइनल खत्म होगा तब। इनिशियल और फाइनल स्टेप पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, उसके बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। ठीक, रिवर्सिबल में क्या हो रहा था? हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम हो रहा था। ठीक, समझे? तो ये 4 पॉइंट है, इसको समझते हैं अभी। हाँ, क्या हो गया? चलिए इसको जरा समझते हैं एक्सपेरिमेंट से। हमने क्या किया? बालक एक सिस्टम लिया, ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन लगा दिए। ठीक, और इसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस भरी है। ठीक, समझे ना? गैस भरी होगी तो गैस का प्रेशर होगा अंदर, प्रेशर ऑफ गैस ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टिंग फोर्स। और एक्सटर्नल प्रेशर नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स। ठीक, समझे ना? अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमें क्या कराना है? इसको डेफिनिट स्टेट में कराना। ठीक,
डेफिनेट स्टेट में कराने के लिए हम एक बड़ा सा मास इसके ऊपर डाल देंगे। क्या कर देंगे, बड़ा सा मास इसके ऊपर हमने लाके क्या कर दिया, पटक दिया। अब बहुत बड़ा सा मास जब इसके ऊपर हम पटकेंगे बालक, तो क्या होगा, ये पिस्टन झटके से नीचे जाएगा। ये पिस्टन क्या होगा, एक बार झटके से नीचे जाएगा। और हमने बोला कि ये पिस्टन कहाँ से नीचे आके यहाँ पे आके, ठीक। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये नीचे क्यों नहीं गया, ये यहीं पे क्यों रुक गया, ठीक, समझे ना। अब जैसे हमने क्या बोला कि मास हमने डाला, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने लगा। एक्सटर्नल प्रेशर जब बढ़ेगा, एक ही बार में मास धड़ाम से इसके ऊपर हमने डाला, झटके से एक्सटर्नल प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। अब झटके से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा तो पिस्टन नीचे आया। और पिस्टन जब नीचे आएगा तो वॉल्यूम इसका कम होगा ना। पिस्टन यहाँ से चल के यहाँ आया, वॉल्यूम इसका डिक्रीज किया। वॉल्यूम जब डिक्रीज करेगा तो गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही एक स्टेप में वॉल्यूम डिक्रीज किया और तुरंत ऑन द स्पॉट गैस का प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से। अब यहाँ आते आते गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। तो ये पिस्टन यहीं पे रुक जाएगा। और ज्यादा मास देते तो और ये नीचे आता, ठीक। अब ये डिपेंड करता है वेट पे, वेट कैसा हम लोग ले रहे हैं, ठीक, समझे ना। तो अब ये देखो, इनिशियल स्टेप इसका ये था और फाइनल स्टेप ये, बीच में हमें कुछ पता चला क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स इज वेरी लार्ज, ठीक, समझे। अब इस समय ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत बड़ा है। इरिवर्सिबल में दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आता है, बहुत बड़ा है। यानी कि हम बोल सकते हैं पी एक्सटर्नल माइनस पी गैस क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक, लार्ज आ जाएगा, समझे। अब होगा क्या, दूसरा पॉइंट हमें मेन समझना है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस काम करता है वो एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम करता है, समझे ना। अब इस प्रोसेस में देखिए, इस प्रोसेस में इस पिस्टन को यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, सेम था ना। एक्सटर्नल प्रेशर सेम था कि नहीं था भाई। हमने क्या किया कि पहले पी एक्सटर्नल था, पहले क्या था, पी एक्सटर्नल था। हमने उसके ऊपर एक बड़ा सा वेट डाल दिया तो पी एक्सटर्नल बढ़ के क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल प्लस डेल्टा पी हो जाएगा कि नहीं, बड़ा चेंज आ रहा है, हाँ। तो जितने देर तक ये प्रेशर काम कर रहा है, पी एक्सटर्नल प्लस डेल्टा पी, उतने देर तक पिस्टन यहां से यहां तक नीचे आया। अब जैसे ही पिस्टन यहां तक आया, अब प्रेशर ऑफ गैस इसके बराबर हो जाएगा तो ये रुक गया, ठीक। तो यहां से यहां तक आने में पिस्टन के एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था ना। यहां से यहां तक आने में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट था, मास तो हमने बदला नहीं ना। ऐसा थोड़ी है कि मास बदल रहा है। रिवर्सिबल में क्या हो रहा था कि पहले हमने एक डाला, फिर तुरंत मास बदल के दूसरा डाल दिया, फिर तीसरा डाल दिया, फिर चौथा सैंड का पार्टिकल डाल दिया। तो धीरे धीरे सैंड पार्टिकल बढ़ा रहे थे तो मास चेंज हो रहा था ना। लेकिन यहाँ पे मास चेंज नहीं हो रहा है। अब मास डिपेंड कर रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है। मास जितना डालेंगे उतना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा। तो मास हमने फिक्स इतना ही डाला है ना। तो यहाँ तक यहाँ से यहाँ आने में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम दूसरा क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द चेंज P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस इसी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में क्या करता है, काम करता है, ठीक, समझे ना। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो हम बताएं, तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था उसमें, लास्ट वाला, कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब। पहले सिस्टम क्या है, पी एक्सटर्नल और पी गैस बराबर है, तो यहाँ पे पिस्टन क्या हुआ है, रुका हुआ है, ठीक। तो इनिशियल स्टेट में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब हमने मास डाला, वेट बढ़ाया इसके ऊपर, प्रेशर बढ़ा ऊपर से, और ये पिस्टन यहाँ आके रुक गया। अब यहाँ आके रुकेगा कब, जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किसी एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना यहाँ पे अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल होगा, ठीक। तो उस कंडीशन पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इरिवर्सिबल में यहाँ इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, ठीक।
इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा इनिशियल स्टेप पे इक्विलिब्रियम दिखेगा और फाइनल स्टेप पे इक्विलिब्रियम दिखेगा, ठीक। रिवर्सिबल में हर एक स्टेप पे दिखता है, ठीक है। बना लीजिए इसको। ठीक हो। मिटा था पीछे। ठीक, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो गया। हीट के बारे में हम लोग देख लिए थे। हीट क्या होता है? एनर्जी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक। अब हम लोगों को देखना है वर्क। क्या देखना है? वर्क, ठीक। अब वर्क क्या होता है? वर्क का डेफिनेशन कोई बता? चलो बताओ, तुम्हें बताओ। हाँ बताओ, वर्क क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाते हैं तो उसकी एनर्जी का क्या उसमें एनर्जी क्या होता है? एनर्जी लगती है। तो उसको तो फोर्स बोलते हैं ना। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से एक्सेलरेट करा दें एनर्जी लगा के, तो उसको फोर्स बोलते हैं ना। उसमें वर्क लगता है। वर्क लगता है। वर्क किसको बोलते हैं? वर्क तुम बताओ भाई डॉक्टर। नहीं पता? तुम बताओ रागिनी। सर जब किसी पार्टिकल को फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क अच्छा। क्या वर्क सुने ऐसे बीच में कोई बताए तो टोका नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, और कोई? और कोई बैठ जाइए। तुम बताओ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो सही बताया भाई। और पीछे क्या नाम है? वर्षा। बताओ वर्क क्या होता है? आप बताओ अच्छे। अच्छा, पहला दिन है आपका। क्या नाम है आपका? श्वेता मौर्य। बताइए वर्क क्या होता है? नहीं पता? तुम बताओ बता। वर्क, वर्क आप बताइए वर्क। when an object when placed to another place हाँ when an object when placed to another place ठीक, बस। देखिए वर्क क्या होता है। देखो वर्क और हीट, वर्क और हीट ये दोनों क्या है? एनर्जी के फॉर्म। बस अंतर क्या है?
कि एक ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है और एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। हीट क्या होता है हमारा, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और वर्क क्या होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, एनर्जी के ट्रांसफर दोनों में होता है। वर्क भी करेंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हीट भी ट्रांसफर होगा, तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर। अब हीट कब डेवलप होगा, जब टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। ठीक, और टेम्परेचर डिफरेंस छोड़ के अगर किसी और तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसी को क्या बोलेंगे, वर्क। समझे ना, टेम्परेचर डिफरेंस छोड़ के किसी और तरीके से अगर क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क। तो वर्क का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज एनर्जी ट्रांसफर with any mean other than temperature difference। ठीक, समझे ना। तो वर्क क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ के, अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ के किसी भी तरीके से एनर्जी का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हम बोलेंगे वहां पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। समझे ना, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क या तो मैकेनिकल वर्क। वर्क कैसे पढ़ते हैं ना, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक, अभी अपना फिजिक्स का पोर्शन है, पढ़ोगे उधर। ठीक, मैकेनिकल वर्क क्या होता है, कहीं भी हम फोर्स लगाएं, तोड़ फोड़ करें, तो वहां पे जो काम करेंगे वो क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं ना, पत्थर को तोड़ रहे हैं हथौड़ा मार के, तो वहां पे कौन सा काम कर रहे हैं हम लोग, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। ठीक, लो गोल्ड को पिघला रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देके, तो वहां पे कौन सा काम कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल वर्क। जहां भी करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह पास कराएंगे, ये सब कहाँ आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल वर्क में। हाँ, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, पंखा चल रहा है, देखो अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या कर रहा है, मोटर चला रहा है। अभी ये जो चल रहा है ना, ये क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। ठीक, तो मैकेनिकल वर्क क्या होगा, जहाँ पे फोर्स वगैरह काम करेगा, तोड़ फोड़ मचाएंगे। ठीक, और इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा, जहाँ पे वोल्टेज वगैरह करंट वगैरह पास कराएंगे। ठीक, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ के किसी और तरीके से अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको वर्क। समझे ना। ठीक, अब वर्क का जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क क्या होता है, एनर्जी का एक ऑर्डर्ड फॉर्म। ठीक, हीट क्या होता है, एनर्जी का डिसऑर्डर्ड फॉर्म। समझे ना, समझे कि नहीं समझे। तो वर्क एनर्जी का ऑर्डर्ड फॉर्म है, हीट एनर्जी का डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। ठीक, समझे कि नहीं समझे। हीट किसके वजह नहीं समझे, तुमको है, तुम ही बोल रहे हैं, ऐसे मुंडी ला रहे हो। तो हीट क्या होता है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म होता है, कोई फिक्स नहीं होता, अभी यहाँ कितना है वहाँ कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, हीट क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक, लेकिन ये एनर्जी का क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म। समझे। तो और दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस से जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हीट। और टेम्परेचर डिफरेंस छोड़ के किसी और तरीके से एनर्जी का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क। ठीक, तो ये हुआ हमारा वर्क, नोट कर लीजिए, लिख लिए। बेटा अब देखो, इधर वर्क को मेनली दो टाइप में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया। ठीक, पहला क्या है, पीवी वर्क। पहला क्या है, पीवी वर्क, और दूसरा क्या है, नॉन पीवी वर्क। ठीक, नॉन पीवी वर्क। ठीक है, अब देखो पीवी वर्क में क्या होता है कि पीवी वर्क में केवल एक्सपेंशन और कंप्रेशन आते हैं। पीवी वर्क में क्या आते हैं,
ध्यान से देख लो, बाद में लिखना एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। अगर कहीं पे एक्सपेंशन हो रहा है, कोई चीज दब रही है, कोई चीज ऊपर उठ रही है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, वहां पे पीवी वर्क हो रहा है। कहीं पे वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, अब वॉल्यूम पीवी वर्क है यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन, वॉल्यूम कम करेंगे तो कंप्रेशन। अब वॉल्यूम कम कब करेंगे, जब प्रेशर को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे कब, जब प्रेशर को कम करेंगे, ठीक। अरे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना वॉल्यूम के, बॉल्स लगे हिसाब से, ठीक। तो पीवी वर्क क्या होता है, जहां पे केवल एक्सपेंशन और कंप्रेशन। नॉन पीवी वर्क में जैसे हम बोल दें तो हमारा इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, और कोई वर्क जानते हो, ठीक। तो ये सब जो वर्क है ना, ये कहाँ का पोर्शन है हमारा, फिजिक्स का, ठीक। वोल्टेज लगाओ, करंट लगाओ, हथौड़ा मार दो, ट्रक लड़ा दो, ये सब तुम लोग उधर पढ़ना, ठीक। हाँ, किसमें, नॉन पीवी में। मैकेनिकल मतलब क्या होता है, फोर्स लगाना। फोर्स लगाने से वॉल्यूम का लेना देना तो कोई है नहीं, समझे ना। फोर्स लगा रहे हैं, किसी चीज को तोड़ दे, किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ दे। बस सिंपल सा बात ये समझिए कि वॉल्यूम और प्रेशर किसके लिए रिलेट होता है, गैस के लिए, समझे ना। वॉल्यूम और प्रेशर किसके लिए रिलेट होगा, गैस के लिए। तो अब हम लोग जो भी वर्क पढ़ेंगे ना, वो किसकी कंपैरिजन में पढ़ेंगे, गैस के कंपैरिजन में, ठीक। ये वाला जो हमें अब पढ़ना है क्या, केमिस्ट्री में हम ये वाला पढ़ते हैं वर्क, ठीक। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। हम जो पढ़ेंगे अब, एक्सपेंशन हो रहा है तो वहां क्या वर्क हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो वहां क्या वर्क हो रहा है, ठीक। इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, समझे ना। तो अब हम लोग ये पढ़, अब ये जो वर्क होते हैं, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको दिया रहता है, एक फॉर्मूला दे दिया, आप वहां से वर्क क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों वर्क है ना, पीवी वर्क, इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अपन लोग मुश्किल काम करेंगे ना, ठीक। आसान काम फिजिक्स में करना तुम लोग, इधर मुश्किल काम करेंगे, ठीक। तो लिखो इधर कितना पानी है, पानी किसी के पास, पानी है, पानी लेके नहीं आते हो तुम लोग, पानी है किसी के पास। किसमें, बोतल दो, ये साफ है ना। हाँ सर। घर से तेल वाला उठा लाया, किसका है, अबे क्या करोगे, चॉक से इरेज, वाह क्या सीन है, नया नया इन्वेंशन करो लो, ले अच्छा हो गया। तो वर्क क्या होता है भाई, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। अच्छा, ऑर्डर्ड फॉर्म, हीट क्या होता है, डिसऑर्डर फॉर्म होता है, और वर्क ऑर्डर फॉर्म होता है। इसका क्या मतलब फायदा है, वर्क जो हमारा होता है वो ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और हीट क्या होता है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका क्या फायदा है, इस पॉइंट का मतलब क्या था, ये पॉइंट अगर लिखा गया है तो किस पर्पज के लिए लिखा गया है, बताइए। ये पॉइंट अगर लिखा गया है तो किस पर्पज के लिए लिखा गया है। देखो ये पॉइंट, अगर हम क्या लें, वर्क लें, वर्क क्या होता है हमारा, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि हम
वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, वर्क ऑर्डर फॉर्म होता है तो इसको 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, समझे ना। ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड का यही फायदा है। वर्क हमने किया, उस पूरे वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, समझे ना। ठीक, तो इसको नोट कर लो कहीं कोने में। हाँ, वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। हो गया। चलिए अब वर्क का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं अलग अलग। ठीक है, अब हमने बोला कि यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल लग रहा है और अंदर से पी गैस लग रहा है। ठीक, अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक, क्या है, इक्विलिब्रियम पे। तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस प्रेशर ऑफ गैस बोल सकते हैं कि नहीं बोल। हाँ, इक्विलिब्रियम पे है तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा हो रहा है ना। एक्सटर्नल प्रेशर नीचे की तरफ काम कर रहा है और गैस का प्रेशर ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो साइन बदल जाएगा और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, इक्वल है। ठीक, तो ये लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करें कि हमने बोला ना कि पीवी वर्क यानी कि थोड़ा सा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इसका क्या आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो कुछ भी अगर प्रेशर और वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ अगर हम करेंगे तो हम बोलेंगे क्या कर रहे हैं, वर्क। क्या कर रहे हैं, वर्क। या तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी वर्क होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ भी अगर वेरिएबल दोनों में से कोई भी चेंज हुआ तो हम बोलेंगे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। ठीक, तो अगर हम छोटा सा वर्क यहाँ पे करें तो छोटा सा वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू, छोटे वर्क को हम क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ये वर्क किस पे कर रहे हैं हम, गैस पे, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, और ये प्रेशर किसका है, गैस का। छोटा सा चेंज आएगा, छोटा सा वर्क करेंगे गैस के ऊपर तो इसके वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, छोटा सा चेंज आ जाएगा। ठीक, अब यहां से हमें क्या करना है कि इस गैस के प्रेशर को हम लोग माइनस पी एक्सटर्नल लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है कि नहीं। तो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी हो जाएगा कि नहीं। ठीक, अब ये जो वर्क है ये क्या है, छोटा सा वर्क है। अब हमें पूरे सिस्टम का वर्क अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू, और ये हो जाएगा। ठीक, लिमिट लगा देंगे V1 से V2। ठीक, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डेल्टा V यानी कि लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो हमने क्या लिख दिया, डेल्टा V। अब ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ये किसके लिए लगाते हैं, रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए लगाते हैं वाला, रिवर्सिबल। इसीलिए हमने पी एक्सटर्नल को क्या ले लिया है, कांस्टेंट ले लिया है ना। हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो प्रेशर ऊपर का कांस्टेंट होता जाएगा, इसीलिए क्या हो गया, बाहर। तो जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस आएगा
या तो आइसोथर्मल है या तो एडियाबैटिक है। हम कौन सा फॉर्म ये लगाएंगे, ये वाला, ठीक। पीडीवी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वहां से वॉल्यूम में जो चेंज रहेगा वो लिमिट लगा देंगे, ठीक। तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या आया, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक। अब फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे पी डेल्टा वी, तो वो पॉजिटिव आता होगा, ठीक। तो फिजिक्स केवल मैग्नीट्यूड की बात करता है, हम लोग इधर साइन को भी लेके चल रहे हैं कि किधर प्रेशर लग रहा है, किधर वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या आया, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक। इसी फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करेंगे आगे, नोट कर लीजिए इसको। हो गए, हो गया, मिटा। ठीक, चलिए, तो वर्क का फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक। अब केस फर्स्ट हमारा क्या बनेगा वाला, केस फर्स्ट हम लोग वर्क डन देखेंगे किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, ठीक। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, चलो तुम बताओ पंडित जी, बताइए, सामान में बहुत पैसा लूट मारे होंगे, चलिए बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, खड़े हो जाओ। हाँ, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, चलो तुम बताओ भाई इसके पीछे आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। आप बताओ वाला, तुम बताओ भाई, नहीं पता, तुम बताओ, बीच में बैठ बैठ जाओ, तुम बताओ। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तुम बताओ बच्चे, नहीं पता, आप बताइए, आप बताओ, वॉल्यूम कांस्टेंट, पीछे देखो बताया गया कि नहीं बताया गया, हाँ, क्या करने आते हो, पढ़ने आते हो कि नहीं आते हो, यहाँ पढ़ने के लिए घर से पढ़ के आना होता है, ये तुम लोग को नहीं पता है, दिस इज द सिस्टम, क्लास में पढ़ने के लिए घर से पढ़ के आना होता है, और यही सिस्टम है, यही मेजर सिस्टम है आपके लिए, समझ रहे हैं।
अच्छा, घर से अगर पढ़ के नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये लिख के ले लो, बोलो तो बोर्ड पे लिख दें, कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं हो सकता, एक बात याद रख लो। हमेशा ये बोला जाता है ना, अगर आपको लगता है कि आप लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत जानते हैं, तो आप कुछ नहीं जानते, ना के बराबर, ठीक, ना के बराबर। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं जानते हो तो फिर ये समझो कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, ठीक, समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है क्लास आने का। हम सब कुछ जानते हाँ, हैं, ऐसे सब कुछ जानते हैं तब क्या लगेगा? जो अगर बोले कि वो सब कुछ जानता है तो वो वहम में है, ठीक। हम ये बात तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक, ऐसा क्योंकि ये पहली बार आप लोग आए हैं, ऐसा बैच हमें देखने को मिल रहा है, नहीं तो बढ़िया बच्चे आते हैं हर बार, वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तुम लोग कुछ नहीं, गधेड़े आए एकदम। तो तुम लोग को लग रहा है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं ना 1 घंटे 2 घंटे में, या तो सीट उट कहीं से क्वेश्चन मोबाइल वाइल से निकाल के बना ले रहे हो, किताब उताब का 2 4 बन जा रहा है, तो समझ रहे हो कि हो जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे, नहीं बनोगे, ठीक, सिंपल सी बात है। अगर 10 से 12 घंटे 15 घंटे नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनोगे, समझे। और हर एक चीज का एक तरीका होता है, समझे। तुमको तो भगवान भी नहीं बना सकते है, तुमको भगवान भी नहीं बना सकते, समझे। इस बात को याद रखना, पेपर देना तब याद करना। या तो आप अपने डेली रूटीन को चेंज करिए, समझ रहे हैं, डेली रूटीन को चेंज करिए, सिस्टम बदलिए। जब तक आपको क्लास में देखिए पता है, सबको पता है कि अगला लेक्चर क्या होने वाला है, आप उसके बारे में पढ़ के आइए। तो यहाँ पता नहीं रहता कि अगला लेक्चर किसका, क्या यहाँ पता ही नहीं रहता अगला लेक्चर ये मैटर नहीं करता कि कब कौन सी क्लास लगती है, आपको सारे टीचर का ये पता है ना कि कौन सा टीचर कहाँ पढ़ा रहा है। हम आएंगे तो बायो तो पढ़ाएंगे नहीं, हम आके बायो पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे ना, हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और जहाँ पढ़ा के गए थे उसके आगे ही पढ़ाएंगे। तो ये पता है ना हम कहाँ तक पढ़ा के गए थे, तो हम कब आ जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो पहले से तैयार रखिए, पढ़ के आइए। हम आ जाए, पता चले कि 4 दिन तक हमारी क्लास ना लगे, 5वें दिन आए, तो इसका मतलब क्या करोगे कि वेट करोगे कि जब आएंगे तो उनसे पूछ के अगले दिन पढ़ के आएंगे? नहीं, आपका काम है, आदमी का काम होता है अपना काम करना, आप काम करिए। हमारा काम है पढ़ाना, देखो हम पढ़ाते ही है ना। अब आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम आपसे कहेंगे, आपसे मेहनत कराया जाएगा, एक हद तक कराया जाएगा, ठीक, आपको रास्ते पे लाने के लिए एक हद तक प्रयास किया जाएगा। जब आप नहीं आएंगे फिर हम लोग का भी वही होगा, क्लास में एंटर करेंगे, इधर अपना लेक्चर 2 घंटे का 1 घंटे का लेंगे, फिर चले जाएंगे। आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। तो हर इंसान पे एक संभव प्रयास किया जाता है कि आप रास्ते पे आ जाइए, और इतने दिन से कहा जा रहा है आप में से कोई नहीं पढ़ता। एक लोग इतने भरे हो ना पूरे, कोई नहीं आप लोगों में से पढ़ रहा है, समझ रहे हो। देखो होता क्या है ना कि अभी कहा जाता है ना कि कोई टीचर अगर बिना पढ़े बिना देखे अपने कंसेप्ट को बिना क्लियर किए क्लास में आए तो वो सही टीचर नहीं है, समझे। आप लोगों से 1-2 साल पहले एक बैच था, आप लोगों से 2 साल पहले एक बैच था, IIT का बैच। उसमें ऐसे बच्चे थे जो टीचरों को मजबूर कर रखे थे कि हम लोग घर से पढ़ के आए, हम लोग मजबूर हो गए थे कि अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, फिर से बहुत पुराना हो गया। और तुम लोगों के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, तुम लोग के लिए सोचना नहीं पड़ता है, बस उठो चले आओ, और पता है तुम लोग कितने पानी में। तो इस वहम को दूर करिए, इस तरीके से मेहनत करिए कि टीचर मजबूर हो जाए सोचने पे, पढ़ने पे, ठीक। तुम लोग करते नहीं हो, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर उसमें कोई है नहीं। इस समय आप व्यतीत करेंगे तो ऐसे ही मौज मस्ती में हम लोग भी समय व्यतीत करेंगे, लास्ट का टाइम आएगा खींच के कोर्स कंप्लीट कर देंगे, यही ना, यही चाहते हो ना कि मौज मस्ती किया जाए साल भर, लास्ट के 1-1.5 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये करने अगर आप आए हैं तो फिर ये तो सही नहीं है। मेहनत करिए थोड़ा सा, घर पे एक रूटीन बनाइए, हर एक सब्जेक्ट को रोज पढ़िए, जो पढ़ाया जाएगा कल उसको पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए उसके उस टॉपिक के बारे में, लेकिन पढ़िए। वो पढ़ के आएंगे तो आपको पूरी तरीके से 100% क्या होगा समझ में आएगा। एक बार में हम चीज़ बता दें, कोई हमने वर्क बताया, आप में से आधे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, 80% लोगों को कुछ ना कुछ उसमें कन्फ्यूजन होगा, ठीक। अगर वो चीज़ आप घर पे पढ़ के आए होते, किताब वगैरह में देख के आए होते,
तो कुछ समझ में आता है, कुछ कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे जब हम बताते तो वो सारा कंफ्यूजन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक, लेकिन आप लोग पढ़ के नहीं आए, समझ रहे हो। और जाहिर सी बात है, एक बात नोट कर लो, अगर 12 घंटे से कम आप पढ़ रहे हैं, 12-14 घंटे से कम रोज का अगर पढ़ रहे हैं, तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे यहाँ पढ़े, 1-2 घंटे घर पे पढ़ लिए, तो उससे नहीं होगा, समझ रहे हो। डॉक्टर बनना इतना आसान खेल नहीं है। 20 लाख बच्चों की भीड़ में आप बैठते हैं, ठीक। आप कुछ सोच के ही यहाँ आए हो क्या? भीड़ 20 लाख का हिस्सा बनने नहीं आए। आपको टीचर कोई भी पढ़ाता है, हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि आप गिनने वाली गिनती में आ जाए। 2, 4, 5, 10, 20, 100, 150, 200, इस गिनती में आ जाए। 20 लाख की गिनती में आप गिने भी नहीं जाएंगे, कहाँ हैं कोई पता नहीं चलेगा, ठीक। तो आप मेहनत उस करिए कि गिनती वाले में आ जाइए। और जिस दिन हमें लगेगा कि आपकी मेहनत आपको गिनती वाले में ला देगा ना, तो फिर हम लोग खुद इतना मेहनत करेंगे कि आप ऊपर आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़िए, समझ रहे हो। ये छोटे छोटे टर्म बताओ, ये 9th-10th के बच्चे बता देते हैं, ठीक। बोर्ड का जो बच्चा बढ़िया से तैयारी करके गया 10th देने ना, ये सब कुछ बता देगा वो, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है। तुम आप लोग स्कूल में भी पढ़े हैं, 11th पढ़े हैं, 12th पढ़े हैं, उसके बाद 12th के बाद आए, तो थोड़ा सा मेहनत करिए। आपको मालूम तो ये चल गया हो कि स्कूल के टाइम में आपने पढ़ा नहीं है, ये मालूम चल गया ना, कि अभी नहीं चला है। किसको किसको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा स्कूल में हम लोग पढ़े हैं? किसको लगता है, बताओ किसको लगता है? आपको ये तो मालूम है कि स्कूल में आपने पढ़ा नहीं है, तो गलती का प्रायश्चित करना चाहिए, उसकी भरपाई करनी चाहिए, ठीक, समझे ना। और समय कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप मेहनत करने आ जाएं तो 2 महीने का टाइम पर्याप्त है कि आप निकाल ले जाएंगे नीट, ठीक। लेकिन मेहनत करिए। अब उसमें खाना पानी, नहाना धोना, ये सब नहीं देखा जाता है, समझे ना, समझे नहीं समझे। आप सोचिए, देखो अभी आप लोग को छूट मिला है, इंसान अपना दिमाग इसीलिए मजबूत नहीं कर पाता है। अभी आप हैं, जैसे हम हैं, घर पर बढ़िया से खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी कोई हमको उठा के जेल में डाल दे, अब वहाँ ना तो हम किसी से बात कर सकते हैं, ना तो बाहर जा सकते हैं। अब वो हमारी मजबूरी बन गई ना। तो ऐसा थोड़ी है कि हम दहाड़े मार मार के मर जाएंगे जेल में, जिएंगे ना, इंतजार करते रहें कब निकले। तो वो कंडीशन हमारे ऊपर आ गया, हम बंध गए उसमें, उससे बाहर नहीं जा सकते, तो उसको फॉलो कर रहे हैं ना। अगर इसी बात को आप मन में बैठा लीजिए कि हम जेल में आ गए हैं, हमें 15 घंटे पढ़ना ही है। आप अपने रूम को जेल समझ लीजिए कि हमें हर हाल में बैठना है, इसमें 15 घंटे और पढ़ना है। तो अगर मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएंगे इस बात के लिए, तो फिर आपके ऊपर दबाव तो है नहीं। लेकिन तुम लोग बस ये सोचते हो कि अरे रूम में थोड़ा सा घूम के आते हैं। अब वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लिए। मन में जैसे ही आपके दिमाग में आ गया कि थोड़ा सा चलो घूम के आते हैं, आधे घंटे पढ़ लिए ना, थोड़ा सा छत पे टहल के आते हैं, वो थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत भारी नुकसान करने वाला है, समझे। इस बात को याद रखिए, थोड़ा सा मेहनत करो, घर पे जाके रिवीजन वगैरह करो, ऐसे छोटे मोटे टर्म याद कर लिया करो, ठीक। हाँ, आइए इधर चलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वर्क। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। डीवी यानी चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर कांस्टेंट है तो जो फाइनल होगा वही इनिशियल होगा, डीवी क्या आ जाएगा, 0। तो इस केस में वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो याद रखना है आपको, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या आता है वाला, 0 आता है, ठीक, समझे। अब दूसरा हमारा केस क्या बनेगा, केस सेकेंड की अगर हम बात करें, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक। अब आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस क्या होता है, जिसमें प्रेशर क्या हो वाला, कांस्टेंट, ठीक।
जिसमें प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। अब इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, W इक्वल टू माइनस पी डी वी लगाएंगे, ठीक। तो ये V1 से V2, प्रेशर कांस्टेंट हुआ, वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है, ठीक, वॉल्यूम को वेरिएट किया जा सकता है, ठीक। अब हुआ क्या, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो P बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वाला टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस पी। अब dv को इंटीग्रेट करोगे तो v आएगा, ठीक, और लिमिट अप्लाई करोगे तो v2 माइनस v1 हो जाएगा, होगा ना, v1 v2 है तो लिमिट अप्लाई करोगे तो v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन क्या आ गया, pdv। आइसो बारीक प्रेशर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, जो पुराना हमारा वर्क आ रहा था वही फॉर्मूला हम लोग आइसो बारीक में लगाएंगे। आइसो कोरिक आएगा तो हम वर्क डन को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक, समझे। और आइसो बारीक आएगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, नोट करो। लिख लिए। अब देखो आईपीएसी ने इसमें 2 कन्वेंशन दिए हैं, किसके लिए, आइसो बारीक के लिए, ठीक। आइसो बारीक के लिए वर्क डन क्या है, माइनस पी डेल्टा वी। अब इसमें बालक हमारा केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा, या केस ए ले लेते हैं हम लोग। ए से हमारा क्या बनेगा कि अगर क्या हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, आइसोबारिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम वेरिएबल रहेगा, तो या तो हम वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो कंप्रेशन होगा। तो केस फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है बालक, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि V2 जो होगा वो क्या होगा, V1 से बड़ा होगा। V2 क्या होगा, V1 से बड़ा होगा। तो अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालें, डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1। डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1, और V2 क्या है, बड़ा है, और V1 क्या है, छोटा है, तो डेल्टा V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। डेल्टा V क्या आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा V अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन, डेल्टा V अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन क्या आएगा, ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव आएगा ना। देखो इधर माइनस पी डेल्टा V है ना, ये तो कांस्टेंट है, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन हमारा क्या आने लगेगा, नेगेटिव। तो अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक, समझे ना। तो इसके लिए यूपीएससी ने कन्वेंशन क्या दिया कि वर्क डन, अच्छा मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, गैस भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, पिस्टन, ठीक, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। अब एक्सपेंशन होगा यानी कि क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सपेंशन मतलब कि ये पिस्टन यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा। तब ये पिस्टन ऊपर गया ना, अगर मान लो पहले यहाँ फिक्स था, हमने बोला कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ है, पिस्टन ऊपर गया, तो ये पिस्टन ऊपर कब जाएगा, जब गैस प्रेशर लगाएगी किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रही है, गैस, तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, ठीक। पहला कन्वेंशन क्या होगा कि जब वर्क कौन करेगी, गैस वर्क करेगी, तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द गैस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव। अब केस सेकेंड इसमें क्या बनेगा, केस बी की अगर हम बात करें तो हमने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन। केस सेकेंड में क्या हो रहा है बालक, कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में क्या होगा कि वॉल्यूम कम होगा ना, जो पहले वॉल्यूम था उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंप्रेशन में हम लोग बोलेंगे कि V2 लेस देन V1। फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, पहले से कम हो गया। अब फाइनल वाला कम होगा तो डेल्टा V क्या आने लगेगा, नेगेटिव आने लगेगा कि नहीं। और डेल्टा V अगर नेगेटिव आने लगेगा तो W क्या आने लगेगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो जब कम एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, जब कंप्रेशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। इस केस में हम लोग कन्वेंशन क्या लिखते हैं कि वर्क डन
वर्क डन। अब कंप्रेशन होने का मतलब देखो, कंप्रेशन होने का मतलब यहां पे समझिए क्या होगा, वॉल्यूम कम होना। कंप्रेशन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कम होना। वॉल्यूम कम होने का मतलब कि पिस्टन नीचे चला जाएगा। अब ये पिस्टन नीचे कब आएगा, जब हम लोग ऊपर से गैस के ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक, अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो गैस काम कर रही है पिस्टन को ऊपर ले जाने में, और अगर वो पिस्टन नीचे आ रहा है तो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा के क्या कर रहे हैं, पिस्टन को नीचे कर रहे हैं। तो गैस काम करेगी तो वर्क डन बाय द गैस, और हम अगर काम करेंगे तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन ऑन द गैस। ठीक, तो वर्क डन ऑन द गैस इज पॉजिटिव। ठीक, नेगेटिव, सॉरी, अबे ये उल्टा हो गया क्या, यहां ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव आएगा ना, तो वर्क डन बाय द गैस क्या आता है, नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द गैस इज पॉजिटिव। ठीक, इस कन्वेंशन को याद रखिएगा। ठीक, गैस जब वर्क करेगी तो वो वर्क क्या आएगा, निगेटिव, और हम अगर गैस के ऊपर वर्क करेंगे तो वो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक, समझे ना, इस कन्वेंशन को याद रखिए, आगे बहुत काम आएगा। जो भी न्यूमेरिकल आप बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा। कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें वर्क अगर निकालना है तो वर्क क्या, एनर्जी, ऑप्शन आपको जूल में दिया रहेगा, तो सेम मैग्नीट्यूड का ऑप्शन अगर एक प्लस में दिया रहेगा तो एक माइनस में भी दिया रहेगा। अगर आप साइन कन्वेंशन भूल जाएंगे तो आप गलत कर देंगे। ठीक, तो आपको याद रखना है कि कहाँ वर्क को निगेटिव लेना है और कहाँ वर्क को पॉजिटिव लेना है। जब हम गैस के ऊपर काम करेंगे, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव लेना है, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव। ठीक, बाकी कल पढ़ा जाए।